बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। कई दिनों के बाद मगरबी हवाओं का दरमियानी दर्जे का स्पेल इस वक्त पाकिस्तान के मगरबी इलाकों को मुतासर कर रहा है और इस स्पेल ने अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान में एंट्री दी है और इस स्पेल के बायस कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, वहाँ पर मतला बरालूद है और वक्फे से हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। सुबह और रात के औकात पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, जनूबी इलाके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सिंध है, बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर शदीद धुंध रिकॉर्ड की जा रही है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है सुबह और रात के औकात में मोटरवेज़ के ऊपर। तो शहरी तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ है, ये बहुत ही स्पीड के साथ, ये हम कह सकते हैं कि तेज़ी से पाकिस्तान के जो बेशतर मगरबी इलाके हैं या शुमाली वस्ती इलाके हैं, वहाँ से गुज़रेगा आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान। कुल मिलाकर आज शाम, रात, कल सुबह, कल बाद दोपहर तक जो है वो स्पेल पाकिस्तान के बालाई इलाका जात से जो है वो गुज़र रहा होगा। तो इस स्पेल के चलते हुए कहाँ कहाँ पर बारिशें होंगी, ये तफसीलात हम इस वीडियो में देखेंगे। आने वाले 24 से 36 घंटों के मौसम को तफसील से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वक्त मगरबी हवाओं के सिलसिले के ऊपर नज़र डालें तो ये अफ़गानिस्तान को पूरी शिद्दत के साथ मुतासर कर रहा है और इस वक्त अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर ये सिस्टम मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के मगरबी इलाकों, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के मगरबी इलाके, शुमाली इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों, इसके अलावा कुछ हम कह सकते हैं कि मगरबी पंजाब के इलाकों खित्ते पठवार से होकर गुजरेगा। तो इस स्पेल के चलते हुए वक्फे से हमें आने वाले 24 से 36 घंटे बारिशें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जिस तरह से हम बलूचिस्तान को अगर डिस्कस करें तो बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, मगरबी इलाके, जिसमें कोयटा है, पशीन के इलाके हैं, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के इलाके हो गए, नोशकी हो गया, नौकुंडी के इलाके हो गए, मगरबी इलाके हो गए, कुछ जनूबी इलाके जिसमें पसनी है, गवादर के इलाके हैं, तुरबत, आवारान के इलाके हो गए, पंजगोर, इन इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा और आइंदा जो 24 घंटे हैं यहाँ पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशें होंगी। और कोयटा हो गया, इसके साथ साथ ज़ियारत के इलाके हो गए और जो बुलंद शुमाली पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर हमें इस सीज़न की पहली स्नोफॉल जो है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस स्पेल का जो इम्पैक्ट होगा वो बलूचिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाकों पर होगा। यूँ हम कह सकते हैं कि कोहलू, डेरा बुगटी, लोरा लई सिब्बी, कलात, ज़ोब के इलाके हो गए, तो यहाँ पर भी मतलब जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा और हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशें, बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी हमें देखने को मिलेगी आइंदा जो है वो 12 से 24 घंटों के दौरान। और ये स्पेल जो है वो कल तक बलूचिस्तान से शिफ्ट हो चुका होगा पाकिस्तान के बालाई सियाती मकामात की तरफ। यूँ हम कह सकते हैं कि अगर हम KPK की जो है वो बात करें तो KPK के जो बालाई इलाके हैं, इसके अलावा वस्ती इलाके हैं, मगरबी और कुछ जो है वो मैदानी इलाके, यहाँ पर मतलब जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा और हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशें होंगी, जिसमें ख़ास तौर पर हम अगर पेशावर को देखें, पेशावर के इलाके हो गए, कोहाट हो गया, मालम जब्बा, पारा चनार के इलाके हो गए, सवाबी, मर्दान, इसके अलावा हरीपुर हो गया, एबटाबाद के इलाके हो गए, मानसहरा, इन इलाकों में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशें होंगी। कई दिनों के बाद ये जो स्पेल है, इसके चलते हुए KPK के तकरीबन 95% एरियाज़ में मतला जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा और इस दौरान कहीं पर जो जनूबी इलाके हैं हल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन जो मगरबी और बालाई इलाके हैं KPK के, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, दरमियानी शिद्दत की जो है वो बारिश और साथ में इसके अलावा ठंड की जो है वो लहर हमें देखने को मिलेगी KPK के इलाकों में। KPK के बाद ये सिस्टम जो है वो मूव करेगा बालाई इलाकों की तरफ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर की वादियाँ हैं। तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इस सीज़न की अच्छी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड होगी आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान। तो बारिश के भी जो है वो इम्कानात होंगे इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से। तो अगले 24 से 36 घंटे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 दिसंबर को वक्फे से बारिशें होंगी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ़ जो है वो इलाकों में। यूँ बुलंद जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड होगी। पंजाब का हम अगर ज़िक्र करें तो पंजाब के बालाई इलाके, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के इलाके हैं, जहलम, अटक हो गया, कुछ मशरकी इलाके, जिसमें हम अगर लाहौर को देखें, ओकाड़ा के कुछ इलाके हो गए, वस्ती पंजाब के बाज़ इलाके जिसमें झंग के कुछ इलाके हैं, सरगोदा डिवीज़न के इलाके हो गए, खोशाब हो गया, और इसके साथ जो मगरबी पंजाब में लिया, भक्कर, मियांवाली के इलाके और साथ में खिता पोठवार के इलाके, यहाँ पर
ہلکی بارش اور بعض مقامات پر بوندا باندھی کے امکانات بھی موجود ہوں گے۔ تو پنڈی، اسلام آباد اور مری کے طرف اچھی جو ہے وہ ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کی ہم جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران۔ اس کے برعکس پنجاب کے جنوبی علاقوں میں، جس میں ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور ڈویژن کے علاقے ہیں، یعنی کہ گندم کی کاشت کے جو علاقے ہیں جنوبی پنجاب میں، یہاں پر موسم خشک رہے گا۔ صبح اور رات کے اوقات شدید دھند پڑنے کے امکانات ہوں گے۔ پنجاب کے جو میدانی اور جنوبی علاقے ہیں، جس میں مشرقی علاقے بھی آ جاتے ہیں، بہاول نگر ہو گیا، فوٹ عباس کے علاقے، روہی چولستان کے علاقے پنجاب میں۔ سندھ کے طرف ہم اگر موو ہوں تو سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں، سکھر لاڑکانہ ڈویژن کے علاقے، وسطی سندھ کے علاقے جس میں نواب شاہ ہے، سکرنڈ کے علاقے ہیں، نوشہر و فیروز ہے، اس کے علاوہ مغربی سندھ میں دادو کے علاقے، سیون شریف، کھیتر کے پہاڑی سلسلے اور جنوبی صوبہ سندھ کے علاقے جس میں کراچی ہے، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، تھر کے علاقے، مٹھی، ان تمام علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ پر یہ جو اسپیل ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پورے صوبے میں آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گندم کی کاشت کے علاقے ہیں وہاں پر خاطر خواہ بارشیں نہیں ہوں گی اگلے 24 گھنٹے سندھ میں، لیکن شدید دھند پڑے گی صبح اور رات کے اوقات صوبہ سندھ کے جو بالائی علاقے جس میں سکھر لاڑکانہ ڈویژن ہے اور وسطی سندھ کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے شہری صبح اور رات کے اوقات۔ تو پاکستان کے جو محدود علاقے ہیں، یہ اسپیل ان محدود علاقوں کو متاثر کرے گا، جس میں ہم نے ذکر کیا بلوچستان کے مغربی علاقوں کا، شمالی علاقے بلوچستان کے KPK کے مختلف علاقے، گلگت بلتستان، کشمیر اور پنجاب کے بالائی بعض وسطی مشرقی علاقے، مغربی پنجاب کے بعض علاقے بشمول خطہ پٹوار۔ تو ان علاقوں میں محدود علاقے ہیں، بارشیں ہوں گی اس اسپیل کے باعث۔ باقی ماندہ جو علاقے ہیں وہاں پر موسم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران خشک رہے گا، اور جس طرح سے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ اسپیل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ موو کر جائے گا، نکل جائے گا اگلے 24 گھنٹوں تک، اگلے 24 گھنٹے ہی رہے گا یہ پاکستان کے مختلف بالائی وسطی علاقوں میں، اور پھر یہ شفٹ ہو جائے گا۔ تو یوں جو پاکستان کے ساحلی علاقہ جاتے ہیں، جس میں خاص طور پر بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے، صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی ہے، یہاں پر موسم بدستور جو ہے وہ خشک رہنے کے امکانات ہوں گے، لیکن بلوچستان کے جو ساحلی علاقے وہاں پر کچھ ہلکی پھلکی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز متوقع ہوں گی۔ ٹیمپریچرز اس سپیل کے فوراً بعد ڈکریز ہوں گے، جو کہ صبح اور رات کے اوقات ویسے ہی جو ہے وہ ٹیمپریچرز کم ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری اپڈیٹس پسند آئے تو لائک کریں ویڈیوز کو، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹس آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج ویدر ڈیلی پاکستان کو بھی جو ہے وہ فالو کریں اور اپنی قیمتی جو ہے وہ رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔